राम राम दोस्तों। आईसीटी मेंटरशिप के इस नए सीरीज डेली लॉग एंट्रीज में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो हम लोग आज की इस वीडियो में थर्सडे का प्राइस एक्शन का रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछला वीडियो में हमने वेडनेसडे का प्राइस एक्शन का रिव्यू किया था। तो ये थर्सडे की ये जो कैंडल बनी है, एक ब्लैक कैंडल, एक बियरिश कैंडल बड़ी सी, तो हम इसकी आज प्राइस एक्शन रिव्यू करने वाला है, कहाँ पे एंट्री मिलेगी एंड क्या किस तरह से प्राइस एक्शन यहाँ पर हरकत हुई है इंट्राडे में। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हमें वीकली जो प्रोफाइल है, ठीक है, हमें वीकली प्रोफाइल के हिसाब से हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ट्यूसडे या वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक बनाती है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक्सपेंशन करती है बियरिश वीक में। ठीक है, तो भाई ये हमने क्या किया था, बियरिश वीक था हमारा, इन्वर्जन एफबीजी था। तो ये क्या था, वेडनेसडे को प्राइस ने हाई ऑफ द वीक बनाया। ओके, अब वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक बनाया। अब थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को देखो, ट्यूसडे को तो ये हाई तक नहीं गया हमारा टारगेट तक, लेकिन वेडनेसडे को ये हिट कर चुकी होती है हमारी इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। ओके, तो ये हमारा अब क्या हुआ, वेडनेसडे को हाई ऑफ द वीक कंफर्म हो गया। अब थर्सडे की बारी है। थर्सडे को क्या, अब हम सेल की एक्सपेक्ट करेंगे अगर हमारा लो टाइम फ्रेम सिनेरियो, उससे डेली से लो टाइम फ्रेम अगर सिनेरियो हमारा सेल का और हमें मिले। ठीक है, तो और हमारा टारगेट क्या, ये सेल साइड लिक्विडिटी, ये फर्स्ट टारगेट। ठीक है, उसके बाद जो हमारी टारगेट थी ये पीछे की जो डेली की वीकली की जो एफवीजी थी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम एक नीचे, तो 1 आवर। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर देखें, वेडनेसडे को प्राइस ने क्या किया था, जैसे देख सकते हो, प्राइस ने इन्वर्जन एफबीजी लिया, प्लस प्राइस ने यहाँ से जो बाय साइड लिक्विडिटी है वो लिया, एंड ये यहाँ पर क्या था, ऑर्डर ब्लॉक प्लस बियरिश एफबीजी, जो मैंने एनालिसिस में भी अपना बताया था। ठीक है, वीकली आउटलुक वीडियो में। तो प्राइस यहाँ तक जा सकते हैं एंड एकदम वहीं तक गई प्राइस। ठीक है, एंड ये 1 आवर का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है एंड एफबीजी भी है। और देखोगे दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर मार्केट मेकर सेल मॉडल यहाँ पर बना रहा है, प्राइस ने बनाया है। ठीक है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन यहाँ पर, एंड देन एक्यूमुलेशन, रीअक्यूमुलेशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो स्मार्ट मनी रिवर्सल फेज कब ऑकर हुआ, देखो यहाँ पर टाइम एंड प्राइस बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैच हो रहा है हमारा यहाँ पर, जैसे देख सकते हो हर बार की तरह। तो ये टाइम एंड प्राइस कहाँ पर रुक रहा है, स्मार्ट मनी रिवर्सल वेडनेसडे को वीकली प्रोफाइल के साथ मैच हो रहा है। अगर आपने वीकली प्रोफाइल वाली वीडियो नहीं देखी तो गाइज आप देखो, और गाइज आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो मैं आप लोगों से एक सजेशन दूंगा कि गाइज मेरा जो ये वीडियोस आ रहे हैं ये एक मेंटरशिप है, कोई भी मैं रैंडम वीडियो नहीं डाल रहा हूँ कहीं से भी। ये एक पूरी मैं फ्री की मेंटरशिप यहाँ पर रन कर रहा हूँ, जो कि एक पेड मेंटरशिप है, जो मैं फ्री में यहाँ पर सिखा रहा हूँ, जो कंटेंट आपको पेड में भी शायद ना मिले। ठीक है, तो गाइज इस आप शुरू से सारे वीडियोस देखना, ये एक मेंटरशिप है, ना कि एक मतलब रैंडम वीडियोस। ओके, तो चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर क्या है, ये थर्सडे का यहाँ पे डेली कैंडल ओपन होता। तो भाई यहाँ पे जो अगर ये स्मार्ट मनी रिवर्सल है तो क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थर्सडे का कैंडल ओपनिंग, तो ओपनिंग कहाँ पे होते हैं, ओपनिंग से ही मार्केट क्या है यहाँ पर फॉल हुआ। यहाँ पर पावर ऑफ थ्री में देखने को यहाँ पर कैंडल का वीक देखने को नहीं मिला, मैनिपुलेशन। क्योंकि गाइस देखो, इस तरह के कंडीशन क्यों नहीं मिला हमें वीक देखने को, प्राइस यहाँ पर मैनिपुलेशन नहीं मिला क्योंकि प्राइस स्मार्ट मनी रिवर्सल फेज में थी। तो यहाँ पर चांसेस कम हो जाते हैं, ओके, कि हमें देखने को मिला। ये मैटर करते हैं प्राइस किस जगह पर है। सबसे पहले चीज़ हमारा क्या, प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए, बायस को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि प्राइस किस जगह पर है, कहाँ से आ रही है और कहाँ को जाने वाली है। तो प्राइस यहाँ पर थी, तो आ कहाँ से रही है, वीकली बियरिश एफबीजी से आ रही है, देखो है कहाँ पर, इस जगह पर। ओके, आ कहाँ से रही है, बियरिश एफबीजी से आ रही है, बियरिश पीडीआर से आ रही है। और क्या था हमारे सेल मार्केट में का सेल मॉडल, तो जाएगी कहाँ को, जाएगी यहाँ को। हमारे ये तीन चीज़, ये क्वेश्चंस हमेशा आपके सामने रहेंगे। ठीक है कहाँ पर, कहाँ से आ रही है और कहाँ को जाने वाली है। तो यहाँ पे सारी तीनों क्वेश्चंस जब क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपकी बायस यहाँ पर बन जाएंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि बायस की वीडियो बना, भाई मैंने ऑलरेडी सब बना चुकी है, आप सारे वीडियोस देखो, मेंटरशिप है ये। ठीक है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मैं सब कुछ बताया, अब देखो। अब उसके बाद देखो यहाँ पर ये स्मार्ट मनी रिवर्सल, एंड यहाँ पर क्या था, इन्वर्जन एफबीजी, ये एफबीजी था, बुलिश एफबीजी क्या एज ए सपोर्ट वर्क किया, प्राइस यहाँ पे एज ए सपोर्ट, प्राइस यहाँ पे फेल्ड हो गया, फेल्ड हुआ, एंड यहाँ पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के साथ एज ए ये क्या हो गया, इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग। तो ये क्या हुआ हमारा इन्वर्जन एफबीजी, 1 आवर के टाइम फ्रेम में इन्वर्जन एफबीजी। तो यहाँ पर देखो इन्वर्जन एफबीजी को प्राइस ने लिया, एंड देन देखो अब, लेकिन यहाँ पर हम कोई हरकत नहीं करेंगे। ओके, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे टाइम जोन से बाहर है। हम जब तक हमारे टाइम प्राइस किल जोन पे नहीं आएंगे हम
एंट्री की नहीं सोचेंगे, हम मिडनाइट ओपन के बाद ही हम कुछ हरकत करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारा मिडनाइट ओपन यहाँ पर स्टार्ट होता है, तो मिडनाइट ओपन के बाद यहाँ पे प्राइस में देखो अगर ट्रू डे जो ओपन हुआ, ट्रू डे ओपनिंग मिडनाइट ओपन को ट्रू डे ओपन होती है, ठीक है, एल्गोरिथमिक। तो यहाँ पर आईपीडी के हिसाब से तो यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ, हमें मैनिपुलेशन देखने को मिली, मैनिपुलेशन देखने को मिली मार्केट ओपनिंग के साथ ही। एंड देन देखो उसके बाद यहाँ पे लंदन किल जोन यहाँ पर शुरू हुआ 2 घंटे बाद, एंड मार्केट ने हमें क्या यहाँ पर बियरिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। देखो इसके नीचे हमारा बॉडी क्लोजिंग बियरिश ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल गया। तो भाई यहाँ से आपको ये शॉर्ट अपॉर्चुनिटी, एंड ये इन्वर्जन एफबीजी को प्राइस ने यहाँ पे क्या सक्सेसफुल रिटेस्ट कर लिया था, तो फिर आप इसके नीचे यहाँ पे एसएल लगा सकते हो, सॉरी इसके ऊपर, ओके। एंड देन ये देखो ये एंड पहला टारगेट ये फर्स्ट फेज ऑफ एक्यूमुलेशन, एंड ये उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा जो हो जाता है ओरिजिनल कंसोलिडेशन के नीचे। तो प्राइस यहाँ पर जैसे देख सकते हो फर्स्ट जब लिक्विडिटी लिया, फर्स्ट एक्यूमुलेशन जो थी यहाँ पर एक्यूमुलेशन के नीचे प्राइस ने यहाँ पर लिक्विडिटी लेते ही मार्केट ने क्या किया, फिर से यहाँ पर गया प्राइस, हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला। एंड देन यहाँ पर देखो एफबीजी भी है 1 आवर पे जो एज ए सपोर्ट वर्क किया यहाँ पर, ओके। लिक्विडिटी भी लिया एज ए ये सपोर्ट वर्क किया, लेकिन देखो वही एफबीजी जब यहाँ पर देखो उसके नीचे प्राइस ने क्या ऑर्डर ब्लॉक बना, एंड ये एफबीजी क्या हुआ हमारे इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग हुआ। तो भाई ये हमारे क्या बन गया, फिर से यहाँ पर 1 आवर पे हमारे बीएस ऑर्डर ब्लॉक के साथ सेल की एंट्री बनती है, ओके। एंड देन यहाँ पर सेल की एंट्री बनती है, मार्केट यहाँ पर जैसे देख सकते हो, फिर मार्केट यहाँ पे एक्सपेंशन आती है, एंड देन यहाँ पर मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर एफबीजी छोड़ के मार्केट यहाँ पर नीचे चली जाती है, एंड पूरी यहाँ पर क्या होती है एक्सपेंशन होती है। तो लो टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं क्या है यहाँ पर हमें एंट्री किस टाइप से यहाँ पे मिल सकती थी। तो लो टाइम फ्रेम के लिए हम 15 मिनट का यूज़ करेंगे। तो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, वो हमारी बायस के लिए भी प्लस एंट्री के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए परफेक्ट टाइम फ्रेम होती है। तो भाई ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट में अगर हम देखें तो 15 मिनट में क्या है यहाँ पर मार्केट कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 15 मिनट पे यहाँ पर जैसे देख सकते हो, तो यहाँ पर ये हुआ हमारा क्या वीकली यहाँ पे ओपनिंग। तो भाई हम चलते हैं कि 15 मिनट पे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 मिनट में जैसे देख सकते हो ये इन्वर्जन था 1 आवर का, वही इन्वर्जन, एंड यहाँ पर क्या था हमारा 1 आवर का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो हम 15 मिनट पे अगर हम देखते हैं ये बियरिश जो ऑर्डर ब्लॉक बना था इस जगह पर कुछ बना था 1 आवर का, ये वाली कैंडल्स यहाँ पर। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे किल जोन खत्म हुआ, ये किल जोन शुरू हुआ, तो किल जोन शुरू होते ही हमारे देखो लो टाइम फ्रेम पे भी हमें ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक थी यहाँ पर हमारा था 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, जैसे देख सकते हो ये 1 आवर का बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये, ठीक है, लंदन किल जोन के साथ ही बियरिश ऑर्डर ब्लॉक मिल चुका। अब हम यहाँ पर क्या लो टाइम फ्रेम पे भी हम ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, 15 मिनट पे भी ये हमारा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो भाई यहाँ पर देखो ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमें यहाँ पर एंट्री मिलती है, कब मिलती है, लंदन ओपन किल जोन। तो लंदन में प्राइस क्या हुआ यहाँ पे देखो एशियन रेंज के ऊपर प्राइस क्यों नहीं गया, आप क्वेश्चन करोगे भाई कभी कॉन्सेप्ट क्या हमारा एशियन रेंज के ऊपर। तो देखो डिपेंड करता है प्राइस कब एशियन रेंज के ऊपर जाएगी कब नहीं जाएगी। ऐसे कंडीशन में जब प्राइस क्या यहाँ पर हमारे क्या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में थी, यहाँ पे प्राइस जो है क्या थी पूरी बियरिश फेज में, मार्केट में अगर सेल मॉडल, तो यहाँ पे क्या होती है प्राइस की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि 1 आवर पे भी देखोगे हाई टाइम फ्रेम पे इसके देखोगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर प्राइस बना चुका था, इसीलिए यहाँ पर क्या ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, इसी वजह से प्राइस क्या कि इस एशियन रेंज को यहाँ पर एशियन रेंज की जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, वो हम ब्रेक नहीं करेगी, ओके। अगर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता 1 आवर के टाइम फ्रेम तो फिर यहाँ पे प्राइस हाई जा सकती थी ऊपर। तो यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बना था हाई टाइम फ्रेम पे, इसी वजह से लो टाइम फ्रेम उसने वो प्रोटेक्ट किया। तो भाई देखो यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे 15 मिनट का लंदन ओपन किल जोन में हमारा 15 मिनट का यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना, ओके। एंड देन यहाँ पे देखो लंदन में क्या हुआ मार्केट, देखो लंदन में मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेट किया, लंदन में कंसोलिडेट किया, एंड देन लंदन यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। लंदन खत्म होते यहाँ पे मार्केट पूरा यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट लेती है, एंड देन न्यूयॉर्क से हमारा न्यूयॉर्क ओपन जो किल जोन हुआ, तो न्यूयॉर्क से मार्केट ने क्या मार्केट न्यूयॉर्क से एक्सपेंशन होना स्टार्ट हुआ, वो थोड़ा सा हल्का हल्का हमारा न्यूयॉर्क में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइस क्या हमें मतलब तेजी के साथ एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला, हल्की यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ। लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ पर क्या होता है देखो लंदन ओपन पूरा हमारा कंसोलिडेशन में गया, एंड न्यूयॉर्क थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया, ये भी रिट्रेसमेंट मूव देके गई, एंड देन लंदन ओपन किल जोन ये पूरी एक्सपेंशन के साथ आई, जैसे देख सकते हो यहाँ पर जैसे न्यूयॉर्क ओपन किल जोन यहाँ पर खत्म होती है, हमारा न्यूयॉर्क ओपन किल जोन खत्म हुआ, एंड देन मार्केट क्या हमारा यहाँ पर जैसे देख सकते हो लंदन क्लोज किल जोन ये इस विंडो पे हमारा मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है,
ठीक है। तो ऐसे कब मार्केट फॉल, मान लो अगर मार्केट का अगर बियरिश बायस क्लियर हो तो लंदन अगर मान लो यहाँ पर कंसोलिडेट करे एंड न्यूयॉर्क अगर उसको क्या करे, रिटेस्ट करे, तो न्यूयॉर्क रिटेस्ट करे उस कंसोलिडेशन को, जिससे कि यहाँ पर देख सकते हो लंदन ओपन में किल जोन में पूरा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ ऑर्डर ब्लॉक के पास, प्राइस यहाँ पे बार बार। एंड देन न्यूयॉर्क में क्या हुआ, न्यूयॉर्क ने ऑर्डर ब्लॉक को फिर से यहाँ पे रिटेस्ट किया। एंड देन उसके बाद अगर फॉलो ऑन यहाँ पर मिल गई, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो फॉलो ऑन मिल गई, तो फिर क्या हमारा जो लंदन ओपन किल जोन न्यूयॉर्क से लेकर, ठीक है, न्यूयॉर्क किल जोन से लेकर हमारा लंदन क्लोज किल जोन तक प्राइस काफ़ी ज़्यादा हमें एक्सपेंशन देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देखने को आपको मिल गया। तो कंसोलिडेशन के बाद क्या आएगा, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आएगी, है ना, आईपीडीए। तो देखो पहले ही यहाँ पे किल जोन में कंसोलिडेशन कर चुका था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर एक्सपेंशन देखने को मिला। तो एंट्री देखो काफ़ी अच्छी एंट्री है यहाँ पर, पहला एंट्री यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, फिर प्राइस ने क्या किया यहाँ पर एफबीजी पे टैप करके 1 आवर की, तो प्राइस ने एफबीजी थी 15 मिनट की, यहाँ पे प्लस ऑर्डर ब्लॉक पे फिर से रिटेस्ट किया प्राइस ने। एंड देन यहाँ पर फिर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक यहाँ काफ़ी अच्छी, यहाँ पर हमें जो 1 आवर की जो एफबीजी थी, इन्वर्जन एफबीजी एंड यहाँ पर 1 आवर की जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी था अलाइन करता है, प्लस यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक अलाइन करता है। तो इसके साथ देखो यहाँ पर काफ़ी अच्छी एंट्री थी एफबीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर सेल की। एंड उसके बाद देखो फिर से प्राइस ने क्या किया, और यहाँ पर इसके नीचे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, एंड देन अगेन मार्केट ने किया कि यहाँ पर फिर से हमारा यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक के साथ एंट्री दिया। एंड देन यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पे 1 आवर का ये हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस था, प्राइस जो वहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो प्राइस यहाँ पर पहले क्या था, सपोर्ट एज ए वर्क किया। एंड देन वही जब जैसे देख सकते हो यहाँ पर कैसे गैप्स एंड एफबीजी का कैसे यूज़ हो रहा है, तो पहले जो एफबीजी थी तो जैसे देख सकते हो एज ए सपोर्ट वो यूज़ हुआ यहाँ पर, वहीं पर अब जब देखोगे आप ब्रेक कर गई तो ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया। एंड वहीं पर जैसे देखोगे आप अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस जो है हमारा वो एज ए सपोर्ट वर्क करता है, एंड लेकिन जैसे ये ब्रेक कर जाता है ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस वर्क कर सकता है। जैसे अगर बॉडी को देखोगे अगर क्लोजली, तो बॉडी इसके नीचे ही क्लोज हुई है, इसके ऊपर नहीं, ठीक है, उसके नीचे जैसे यहाँ पे फिर से हमें यहाँ पे CSD मिल चुका हो, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, एंड देन यहाँ से फिर से शॉर्ट देखो यहाँ पे काफ़ी, एंड यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी प्राइस ले चुकी होती है, और यहाँ पर हमारा टाइम जोन भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है एंटिसिपेट करने की। तो भाई यहाँ पर हम ये रहा काफ़ी अच्छा, यहाँ पे हमें ट्रेड मिलती है। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि प्राइस आप ना ट्रेड्स को होल्ड करता 14, ठीक है, 2 PM तक, न्यूयॉर्क का 2 PM को, न्यूयॉर्क का 2 PM जो होता है न्यूयॉर्क टाइम जोन के हिसाब से वहाँ पे न्यूयॉर्क का मार्केट क्लोज हो जाती है, ठीक है, मार्केट क्लोज हो जाती है तो 2 PM को तो आप 2 PM तक ट्रेड्स को ऐसे कंडीशंस में होल्ड कर सकते हो। अगर मान लो लंदन कंसोलिडेट किया है और कंसोलिडेट किया है, न्यूयॉर्क भी थोड़ा थोड़ा, यानी कि अगर लास्ट वाली किल जोन पे अगर मूव आती है, एक्सपेंशन आती है, तो आप 2 PM तक ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हो इजीली, आराम से, ठीक है। उसके 2 PM तक मार्केट यहाँ पर मूव करेगी, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड देन यहाँ पे 2 PM तक यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पे 14 2 PM तक मार्केट यहाँ पर एक्सपेंशन करती है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर जाती है। अब हम देख लेते हैं GBP USD के बारे। तो अब हम GBP USD पर अगर आते हैं तो देखो GBP USD ये इसने भी क्या, ट्यूसडे ये हमारा रहा, ट्यूसडे को वेडनेसडे को यहाँ पर हमारा क्या था, लो ऑफ द वीक, बुलिश वीक है, बुलिश वीक। एंड देखो उसके बाद प्राइस क्या, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद इंटरनल रेंज की लेना चाहिए था, एंड इंटरनल यहाँ पर एफबीजी थी, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी ली। एंड देन वेडनेसडे को यहाँ पर लो ऑफ द वीक बनाई, तो भाई लो ऑफ द वीक वेडनेसडे को बन गई। अब क्या थर्सडे को क्या एक्सपेंशन की हम एक्सपेक्ट करेंगे वीकली प्रोफाइल के हिसाब से, ठीक है, करेंगे वीकली का पावर ऑफ 3 कैंडल। तो भाई देखो अगर ये हमारा रहा इस तरह से हमारा बायस बनता है, ओके, बायस बन गया। अब देखो अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा क्या है, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये हमारा एफबीजी था डेली का, ठीक है, डेली का एफबीजी यहाँ पर। अब देखो मार्केट यहाँ पे इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी तो ले चुकी होती है, अब क्या बचता है डेली का, फिर से अगन ये एक्सटर्नल ये हाइट्स, ठीक है। एंड देन देखो कि अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर डेली से हम 1 आवर पे आते हैं तो क्या डेली का हम 1 आवर का MMXM डेली का टाइम फ्रेम है PDR, तो भाई यहाँ पे स्मार्ट मनी रिवर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल, तो भाई यहाँ पर काफ़ी अच्छे हमें MMXM भी देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर दूसरी चीज़ की यहाँ पर आपको यहाँ पर SMT रहता है, हमें स्मार्ट मनी टेक्निक जिसको कहते हैं, यानी स्मार्ट मनी यहाँ पे प्राइस में डाइवर्जेंस देखने को मिलता है। इस जगह पर यहाँ पर क्या होती है, ये जो लो और इस लो
भाई इसको यहाँ पे डॉलर ने क्या किया था, डॉलर ने हायर हाई बनाई, ये वाली जो डॉलर में हाई है इसके ऑपोजिट उसको प्राइस ने हायर हाई बनाया। लेकिन अगर डॉलर ने हायर हाई बनाई तो इसको भी लोअर लो बनानी चाहिए थी, लेकिन ये लोअर लो बनाया नहीं बनाया, ये फेल्ड हो गया। यानी कि ये शो कर रहा है जीबीपी यूएसडी अपनी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, यानी कि और यूरो यूएसडी ने भी लोअर लो बनाया था जबकि जीबीपी यूएसडी ने लोअर लो नहीं बनाया। यानी कि जीबीपी यूएसडी क्या अपनी स्ट्रेंथ शो करी, यानी कि अगर हम बाय करेंगे तो यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के कंपैरिजन में जीबीपी यूएसडी बेटर ऑप्शन है बाई के लिए। ओके क्योंकि ये स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो भाई बेटर ऑप्शन दोनों पेयर में आप बोलोगे तो क्या जीबीपी यूएसडी है। तो इस तरह से मैं जो ट्रेड करता हूँ ना, मैं इस तरह से फिल्टर करता हूँ अपने ट्रेड को दोनों पेयर में से, ठीक है, कि मैं मुझे किस में ट्रेड लेना है। कभी मैं ईयू में लेता हूँ, कभी मैं जीयू में लेता हूँ, मुझे जिसमें स्ट्रेंथ दिखती है उसमें लेता हूँ। अगर मुझे सेल करनी रहेगी तो मैं वीकनेस देखता हूँ, वीकनेस के साथ जाता हूँ। अगर मुझे बाई करनी है तो मैं स्ट्रेंथ के साथ जाता हूँ। ओके तो यहाँ पर अगर आते हैं देखो उसके बाद क्या वो स्मार्ट मनी टूल, तो देखो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, ये डेली जो हमारे जो थर्सडे का कैंडल है वेडनेसडे को लो ऑफ द वीक बना चुकी है, ठीक है। अब देखो थर्सडे को ओपन हुआ, थर्सडे का ये डेली कैंडल ओपनिंग, डेली कैंडल ओपनिंग एंड डेली कैंडल ओपनिंग के साथ देखो यहाँ पर पावर ऑफ 3 कैंडल डेली कैंडल का शुरू हो जाता है हमारा मैनिपुलेशन। एंड मैनिपुलेशन कहाँ था होगा, जैसे यहाँ पे 1 आवर का यहाँ पर बुलिश एफबीजी है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो 1 आवर का बुलिश एफबीजी पे टैप करने के बाद मार्केट क्या है, यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये हमारा क्या, ये हमारे काम की चीज़ अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा टाइम जोन अभी नहीं आया, ठीक है। हम मिडनाइट ओपन के बाद ही कुछ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रही है, ठीक है, एक्यूमुलेशन कर रही है। एंड जैसे हमारे यहाँ पे मिडनाइट ओपन होती है तो मिडनाइट ओपन के बाद मार्केट क्या करती है, फिर से यहाँ पे मैनिपुलेशन करती है। ओके एंड देन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पर आती है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करती है। एंड देन ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके मार्केट फिर से यहाँ पे बॉडी क्लोजिंग देती है इसके ऊपर, यानी कि यहाँ पर हमारा CSD बोल सकते हैं या फिर ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बन चुका होता है एंड ये हमारा क्या, हमारा यहाँ पे लंदन ओपन किल जोन भी शुरू हो जाता है। तो भाई यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो, इस जगह पर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पर एंट्री आराम से ले सकते हो एंड SL यहाँ पर। तो भाई यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज था, यहाँ पर ये क्या हुआ, स्मार्ट मनी सॉरी ये लो रिस्क बाय था, लो रिस्क बाय, ठीक है, लो रिस्क बाय। एंड देन यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर लो रिस्क बाय एंड देन ये एक्यूमुलेशन हुआ यहाँ पर प्राइस ने। तो एक्यूमुलेशन ये जो प्राइस ने यहाँ पर दिया, ठीक है, लो रिस्क बाय एंड देन यहाँ पर एक्यूमुलेशन। तो भाई एक्यूमुलेशन के साथ यहाँ पर हमारा क्या टाइम जोन भी यहाँ पर मैच हुआ। तो यहाँ पर टाइम जोन जो हमारा मैच हुआ लंदन ओपन के जोन यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जैसे बॉडी क्लोजिंग मिलता है तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, ठीक है। एंड दूसरी अपॉर्चुनिटी कब मिली, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हो आपकी यहाँ पर हमारा क्या एक बियरिश एफबीजी थी। तो एफबीजी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मार्क करना हमेशा और देखना, जो एफबीजी पर प्राइस बार बार रिएक्ट करता है वो एफबीजी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वो एफबीजी क्या, एफबीजी हमारे लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस वर्क करता है, वो एज ए ट्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो ये बियरिश एफबीजी थी, ये एज ए रेजिस्टेंस वर्क किया पहले, प्राइस यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर मल्टीपल्स टाइम, यानी कि ये एक क्या स्ट्रॉन्ग जोन हो गया। यानी कि प्राइस अगर हम बाय देख रहे हैं तो प्राइस इसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस क्या इसको मोस्टली क्या रिटेस्ट करेगी, अगर यहाँ पर रिटेस्ट करती तो वो एक बहुत ही अच्छा जोन हो जाता है बाइंग के लिए। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो प्राइस इस इन्वर्जन एफबीजी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन एफबीजी है, ठीक है। जब प्राइस जहाँ पर प्राइस बार बार रिटेस्ट करे वो एक क्या एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन एरिया हो जाती है, ठीक है, एफबीजी की। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ पर प्राइस ने टेस्ट किया तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया। तो यहाँ पर हमने बाय किया एंड सेल इसके नीचे। तो भाई यहाँ पर आप बाय कर सकते हो डायरेक्टली इस इन्वर्जन एफबीजी पे। तो उसके बाद अगर आपको यहाँ नहीं करना तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर 3 कैंडल फॉर्मेशन बना एंड इस कैंडल हमारा क्या 3 कैंडल के ऊपर यहाँ पर ब्रेक चाहिए। हम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो है, आप वो वीडियो अगर नहीं देखो तो देखोगा आप जाके टाइप 2 वाली के जो हमारी ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पर बन चुकी है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हो डायरेक्ट, ये कैंडल यहाँ पर रिटेस्ट हुआ एंड देन यहाँ पर जैसे देख सकते हो 1 आवर पे एंड हमारा जो एंड नेक्स्ट डे का ये क्या हुआ 17 नेक्स्ट डे का यहाँ पर यहाँ तक मार्केट नेक्स्ट डे का ये ओपनिंग है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि पूरा हमारा अच्छा से एक्सपेंशन हुआ है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन के साथ मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ एंड एक्यूमुलेशन के बाद फिर से मार्केट एक्सपेंशन मिला। तो अगर हम लो टाइम फ्रेम पे देखें तो किस तरह से हम एंट्री ले सकते थे, तो जैसे कि यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे तो भाई देखो यहाँ पर क्या था, ये 1 आवर का यहाँ पर हमारा क्या था एक्यूमुलेशन। तो भाई एक्यूमुलेशन था तो हम यहाँ पर क्या बाय की ही एक्सपेक्ट करेंगे, तो ठीक है, तो बाय की ही एक्सपेक्ट करेंगे, ओके सही है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है मार्केट, तो ये रहा हमारा लंदन ओपन,
किल जोन। तो लंदन ओपन किल जोन में यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। तो कंसोलिडेट किया एंड देन कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने क्या एक्सपेंशन आया हमारा, एंड देन यहाँ पे इन्वर्जन एफबीजी, सॉरी यहाँ पे बुलिश एफबीजी क्रिएट हुआ, यहाँ पे काफी बड़ी इम्बैलेंस। तो बुलिश एफबीजी प्लस यहाँ पर क्या मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर भी ब्रेक एंड देन देखो ये रहा हमारा क्या, एंड यहाँ पे वो देखोगे तो क्या ये हमारा आईटीएल भी बना यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, इंटरमीडिएट टर्म लो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो राइट एंड लेफ्ट, एंड ये आईटीएल। तो भाई ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर एरिया हो गया यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे लंदन में मार्केट ने उसके बाद क्या एक्सपेंशन के बाद काफ़ी यहाँ पर क्या कंसोलिडेशन किया मार्केट यहाँ पर, एंड न्यूयॉर्क में भी यहाँ पर जैसे देख सकते हो न्यूयॉर्क एंड लंदन काफ़ी यहाँ पर मार्केट ने क्या क्या कंसोलिडेशन किया। तो भाई यहाँ पे अगर लंदन और न्यूयॉर्क अगर कंसोलिडेशन करे तो मैंने बताया पिछले स्लाइड में डीएक्स के बारे में, तो क्या लंदन क्लोज जो लास्ट का किल जोन है वो हमारा मूव देगी। तो देखो यहाँ पे लास्ट का वाली किल जोन में हमारा यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा न्यूयॉर्क क्लोज किल जोन खत्म हुआ, सॉरी लंदन क्लोज किल जोन शुरू हुआ, न्यूयॉर्क ओपन किल जोन खत्म होने के बाद 10 AM को मार्केट ने यहाँ पर मूव आई, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख सकते हो टाइम एंड प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखो यहाँ पे एंट्री किस टाइप से आपको मिलती है, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, तो भाई एक्यूमुलेशन हो रहा था 15 मिनट का, यहाँ पर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, तो यहाँ पे 15 मिनट का हमने रिफाइन किया ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एंड एफबीजी बुलिश एफबीजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक 15 मिनट का काफ़ी एक हाई प्रोबेबल एरिया हो जाती है, प्लस यहाँ पर हमारा इन्वर्जन एफबीजी भी थी, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया हो जाती है। एंड यहाँ पर एसएल इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आप लगा सकते हो। एंड देन देखो उसके बाद दूसरी एंट्री मार्केट फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक एंड यहाँ पर शॉर्ट टर्म लो बनता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो बना था मार्केट फिर से। तो भाई यहाँ पर जैसे देख सकते हो फिर से मार्केट क्या है, यहाँ पर न्यूयॉर्क में भी आप यहाँ पर ये जो मीन थ्रेशोल्ड है ऑर्डर ब्लॉक का प्राइस इसको टेस्ट करती है, एंड देन यहाँ पर मीन थ्रेशोल्ड को टेस्ट करके जैसे ही हमारा टाइम यहाँ पर लंदन क्लोज किल जोन स्टार्ट होता है 10 AM होता है न्यूयॉर्क टाइम जोन के हिसाब से, तो मार्केट क्या एक्सपेंशन करना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यह मार्केट यहाँ पे देखो काफ़ी अच्छे से एक्सपेंशन देखने को मिलता है, एंड देन यहाँ पे मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे क्या कंसोलिडेशन करती है, एंड देन यहाँ पे फिर से यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पे मार्केट फिर से ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के बाद फिर से यहाँ पे दूसरी एंट्री यहाँ पर लगा सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे 14 PM तक 14 यानी कि आप 14 देखो 12 PM हो जाए तो 12 PM के बाद आप एंट्री की उतनी मत सोचो, ठीक है। तो भाई लेकिन अगर आपको ट्रेड्स को होल्ड करना है तो भाई आप 14 PM तक आप ट्रेड को 14 PM यानी कि 2 PM, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम जोन के हिसाब से 2 PM तक आप ट्रेड को होल्ड करो, ठीक है, वो बेटर है। तो भाई यहाँ तक जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मार्केट यहाँ पर आप क्लोजिंग कर सकते थे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर मार्केट ने एंट्रीज दी है। तो अब हम बारी है यूरो यूएसडी के। अगर हम यूरो यूएसडी के देख लेते हैं तो यूरो यूएसडी में क्या हुआ, यहाँ पर हमारा डेली के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कंसेक्यूटिव डाउन कैंडल जो थे यहाँ पर ये हमारे क्या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक प्लस यहाँ पर एफबीजी ले चुकी होती है, पहले फिल कर चुकी होती है, जो इम्बैलेंस था रिबैलेंस था। अब देखो प्राइस में क्या हुई, यहाँ पर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पर क्या था लिक्विडिटी पूल है, एंड इधर देखो बाय साइड लिक्विडिटी ये हाइट्स एंड ये रिजेक्शन ब्लॉक, डेली का रिजेक्शन ब्लॉक यानी कि पहला टारगेट हो गया हमारा यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक, क्योंकि देखो यहाँ पे यूरो यूएसडी वीक है, जीबीपी यूएसडी यहाँ पर काफ़ी हायर बना चुके थे, एंड डॉलर इंडेक्स भी यहाँ पर काफ़ी लोअर जा चुके थे, लेकिन यूरो यूएसडी इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। तो भाई कंसोलिडेट कर यानी कि यूरो यूएसडी वीक है, तो भाई ऐसे में हम क्या लो हैंगिंग फ्रूट टारगेट करेंगे। तो लो हैंगिंग फ्रूट हमारे क्या फर्स्ट टारगेट होता है रिजेक्शन ब्लॉक एंड देन हाइस एंड देन हाइट्स, तो ठीक है। तो भाई फर्स्ट टारगेट हम ये रहा रिजेक्शन ब्लॉक। तो भाई अब हम देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे हमारे क्या था मार्केट मेकर बाय मॉडल यहाँ पे बनाई हुई है, प्राइस यहाँ पर काफ़ी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बनाई हुई है एक अच्छी सी, एंड देन यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी एंड ये रिजेक्शन ब्लॉक यहाँ पर था हमारा डेली के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ क्या मार्केट में, यहाँ पर एक बियरिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर 1 आवर के हिसाब से, एंड बुलिश एफबीजी भी है। तो देखो उसके बाद यहाँ पे एन है यहाँ पे इन्वर्जन एफबीजी। तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे मार्केट मेकर बाय मॉडल बना है, यहाँ पर स्मार्ट मनी ओरिजिनल कंसोलिडेशन, यहाँ पर लो रिस्क सेल डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्मार्ट मनी रिवर्सल। तो भाई ये लो रिस्क बाय, उसके बाद यहाँ पर क्या यहाँ पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट होता है। तो ये लो रिस्क बाय कब हुआ यहाँ पर मार्केट में, देखो डेली ओपन होता है, डेली ओपनिंग के साथ ही मार्केट क्या होता है यहाँ पर बियर्स इस डेली ओपन के साथ मार्केट क्या करती है थोड़े नीचे आती है, यानी कि यहाँ पे मैनिपुलेशन फेज, ठीक है। एंड एफबीजी तक यहाँ पर आने में यहाँ पे प्राइस फेल्ड हो जाती है, यानी कि थोड़ी सी इस जगह पर ये स्ट्रॉन्ग रही, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक लेती है, लेकिन हमें यहाँ से मतलब नहीं है। हमें कब मतलब है, जब हमारा मिडनाइट ओपन स्टार्ट होती है। ये रही हमारे मिडनाइट ओपन। तो मिडनाइट ओपन स्टार्ट होते ही प्राइस क्या गई, यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, थोड़ा इस ऑर्डर ब्लॉक को डीप में रिटेस्ट किया, ठीक है। तो देखो
जैसे कि यहाँ पर हमारा मिडनाइट ओपन के बाद मार्केट यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक बन चुका, तो ये रही आपकी ट्रेड एंट्री। तो ये ट्रेड एंट्री रहा, ठीक है, पहले। एंड दूसरी यहाँ पर जब मार्केट देखो कंसेक्यूटिव यहाँ पर जो अप कैंडल है, यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये हमारी इन्वर्जन एफबीजी थी। यहाँ पर अगर आप ट्रेड नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा वेट कर लो, बेटर है कि आप इन्वर्जन एफबीजी को मार्केट ब्रेक करने दो। यहाँ पर जैसे देख सकते हो मार्केट इन्वर्जन एफबीजी को यहाँ पर ब्रेक करती है एंड देन यहाँ पर हमारा कंसेक्यूटिव जो डाउन कैंडल्स होती है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट वापस ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करने आती है एंड देन ऑर्डर ब्लॉक प्लस इन्वर्जन एफबीजी काफ़ी तगड़ी सेटअप बनती है। तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो 1 आवर के टाइम फ्रेम के। उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ पे क्या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्रिएट होता है एंड देन अगेन यहाँ पे दूसरी एंट्री इस तरह से बनती है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिन के 2 एंट्री मिल गए, जो काफ़ी सही है और काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। लेकिन हम अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करें स्कैल्पिंग या इंट्राडे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट क्या हो, ये हमारा ओपनिंग होती है मिडनाइट ओपन के साथ ही मार्केट नीचे जाती है एंड एक छोटी सी यहाँ पे जो एशियन रेंज की लो होती है वो एक लेती है इंटरनली। अब देखो उसके बाद ही मार्केट क्या होता है, उसके साथ ही मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होती है एंड देन यहाँ पर क्या होता है, हमारा मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। लंदन में भी यहाँ पर जैसे देख सकते हो कंसोलिडेट, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेटेड है। न्यूयॉर्क की जोन से मार्केट ने क्या हुआ, लंदन यहाँ पे कंसोलिडेट एंड न्यूयॉर्क से मार्केट ने एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो क्या था, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक काफ़ी यहाँ पे मार्केट इस इन्वर्जन एफबीजी पे मार्केट बार बार क्या सपोर्ट ले रही थी। यहाँ पे अगर बॉडी को देखोगे गौर से तो देखो इस इन्वर्जन एफबीजी जो थे उसके नीचे यहाँ पे मार्केट ने बॉडी क्लोजिंग नहीं दी, उसके ऊपर ही दी, यानी कि ये रिस्पेक्ट कर रहा है। तो भाई यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक पे आप ट्रेड ले सकते हो। ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे टेस्ट करी प्राइस एंड देन मार्केट अगेन स्ट्रक्चर ब्रेक एंड अगेन मार्केट टेस्ट करना है इस ऑर्डर ब्लॉक को। तो आपको यहाँ पर 2 बार यहाँ पे मौका मिल जाते हैं एंट्री लेने के लिए। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करी एंड देन देखो अगेन यहाँ पे ये काफ़ी बढ़िया। उसके बाद न्यूयॉर्क स्किल जोन स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क स्किल जोन के साथ ही मार्केट में हमें काफ़ी अच्छा एक मूव देखने को मिलती है। लंदन कंसोलिडेशन किया भाई, लंदन अगर एक सेशन कंसोलिडेशन कर लिया तो दूसरा सेशन में हम एक्सपेंशन की सोचेंगे। तो भाई देखो यहाँ पे लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन हमारा स्टार्ट हुआ। तो न्यूयॉर्क सेशन में क्या होती है कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छी हमें एंट्री प्रोवाइड करती है, काफ़ी अच्छा इम्बैलेंस के साथ यहाँ पे मार्केट मूव करती है एंड देन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफबीजी एंड प्लस ये हमारा क्या मिटिगेशन ब्लॉक होती है। मिटिगेशन ब्लॉक तो ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मिटिगेशन ब्लॉक प्लस एफबीजी, तो ये आपकी दूसरी ट्रेड यहाँ पर हो गई, ठीक है। एंड देन उसके बाद देखो मार्केट उसके बाद क्या यहाँ पे उसके बाद मार्केट एक्सपेंशन करती है फिर से एंड देन ऑर्डर ब्लॉक, फिर यहाँ पर इस तरह से तीसरी ट्रेड आप इस तरह से ले सकते हो। एंड देन ट्रेड को कब तक होल्ड करना है, तो भाई यहाँ पे ट्रेड को यहाँ पर अगर हमारा टारगेट हिट हो चुका होता है तो भाई ऐसे, क्योंकि ऐसे दिन में क्या लास्ट किल जो हमारा होता है वो भी एक्सपेंशन करता है, तो भाई ऐसे में आप 14 PM तो ठीक है, अगर मार्केट की अगर आपकी लिक्विडिटी 14 PM 2 PM जो है न्यूयॉर्क के टाइम जोन के हिसाब से वहाँ तक आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा यूरो यूएसडी का। तो भाई हमने देखा इसको लिपस्टिक लगा के चार्ट को अच्छे से किस तरह से हम चार्ट को हम ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से हम प्राइस एक्शन को रीडिंग कर सकते हैं। तो गाइज ये सीरीज आप लोगों को कैसे लग रही है, ये जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ, एक कमेंट करके ज़रूर बताएं गाइज और वीडियो को लाइक कर दे गाइज। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल तक बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।